Today we will study natrum mure. Okay, so let's start. Okay, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो जो natrum mure है इसका सोर्स कौन सा है? मिनरल किंगडम। ठीक है, इसका कॉमन नेम है सोडियम क्लोराइड। माइजम है सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, तीनों माइजम इसमें आएंगे। टेम्परामेंट इसका है इरिटेबल और नर्वस। ये जो पेशेंट है वो बहुत ही इरिटेबल और नर्वस होंगे। ठीक है, इनकी जो डायथिसिस है वो स्क्रोफ्यूलस है, मतलब एनलार्जमेंट होंगी ग्लैंड्स में। सारी सारी जितनी भी ग्लैंड्स होंगी उसमें ज्यादातर एनलार्जमेंट दिखने को मिलेगी आपको। थर्मल इनका है, ये हॉट पेशेंट है पर ये कोल्ड ज्यादा ही जल्दी कैच कर लेते हैं। जैसे कि ये है तो हॉट पेशेंट पर इन्हें जल्दी कोल्ड कोराइजा ये सब हो जाता है। फिर इनका जो फॉर्मूला है नेट्रम म्यूर का वो बनी है सॉल्ट में से, सोडियम क्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला है NaCl। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इसका है कैथेटिक, एनेमिक, इनिशिएटेड पीपल। बहुत ही इनिशिएटेड होते हैं ये लोग, लीन थीन। ठीक है, यंग पीपल हैविंग अ टेंडेंसी टू ग्रो फैट। और इनकी जो स्किन है वो ग्रीसी, ऑयली, वैक्सी और शाइनी होगी। ठीक है, इनका फेस कैसा होगा? ग्रीसी, ऑयली, वैक्सी और शाइनी। ब्लू रिंग अराउंड द आईज, आईज के अराउंड ब्लू रिंग्स होंगी। Emaciation well marked in neck with losing of flesh while living well. Emaciation होगा बस ज्यादातर कहाँ पे होगा? नेक पे। ठीक है, फिर आएंगे हम स्फीयर ऑफ एक्शन पे कि जी ये रेमेडी है ये ज्यादातर इफेक्ट कौन से सिस्टम पे करेगी। सबसे पहले यहाँ पे है ब्रेन, माइंड, ब्लड, हार्ट, मसल, स्प्लीन, ग्लैंड्स, न्यूट्रिशन, लीवर, जेनिटल ऑर्गन, lymphatic system, GI tract and skin. Okay, now mind. So माइंड में है सबसे पहले ग्रेट इरिटेबिलिटी और एक्सेसिव इरिटेबिलिटी। ये जो इरिटेबिलिटी है इसकी वजह से जो चाइल्ड है वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा इरिटेट रहेगा, ज्यादातर रोएगा। मतलब थोड़ा भी आप उससे कुछ हो गया तो तुरंत ही रोने लग जाएगा। ठीक है, gets into a patient about trifles, especially when consulate with। जब भी हम आप उसे कंसल्ट करोगे, कंसोलेशन अगर आप उसे करोगे तो वो रोने लग जाएगा। कंसोलेशन से उसे एग्रावेशन हो जाता है उसके ट्रबल्स। ठीक है, हिस्टोरिकल कंडीशन होती है विपिंग अल्टरनेट विथ लाफिंग। विपिंग मतलब पेशेंट रोते रोते हंसने लग जाएगा या हंसते हंसते रोने लग जाएगा। ठीक है, लेक्रिमल डिस्पोजिशन इन हाइपोकॉन्ड्रियल मोड। ठीक है, लेक्रिमल डिस्पोजिशन मतलब जो विपिंग टेंडेंसी होती है वो। ठीक है, और हाइपोकॉन्ड्रियल मतलब एंजियस रहेगा पेशेंट, डिप्रेस रहेगा। ठीक, ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स, चोर होते हैं उसके सपने आते हैं नेट्रम म्यूट को ज्यादातर नाइट में। ठीक है, इमोशनली बहुत ही वीक होंगे ये लोग। फियर ऑफ रिजेक्शन मतलब रिजेक्शन का इनको बहुत ही ज्यादा फियर होता है, फिर वो लव में हो या कोई जॉब में हो, किसी भी तरह से हो। ज्यादातर फियर टू बी अनलव्ड, डिसअपॉइंटेड इन लव, वेरी ऑकवर्ड, हास्टी, ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम दी हैंड। मेनली नेटवर्क का मेन इंडिकेशन है डिसअपॉइंटेड इन लव। ये लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं। ठीक है, नाउ गाइडिंग सिम्टम्स। गाइडिंग सिम्टम्स में है ग्रेट इमिशिएशन, बहुत ही ज्यादा इमिशिएशन होगा जो हमने आगे कॉन्स्टिट्यूशन में देखा। ठीक है, थ्रोट एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन इमिशिएटेड रैपिडली ड्यूरिंग समर। समर मतलब जब गर्मी की सीजन आएगी तब थ्रोट में और नेक में चिल्ड्रंस को ज्यादातर इमिशिएशन होगा। ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड, जल्दी ही ठंडी कैच कर लेंगे ये लोग। ठीक है, जल्दी इन लोगों को सर्दी हो जाएगी। क्रेविंग फॉर, ये लोगों इन लोगों जो नेट्रमल पेशेंट होते हैं उनको सॉल्ट, फिश, मीट, बिटर थिंग्स इन सब का क्रेविंग होता है ज्यादा। और अवर्जन है इन्हें ब्रेड, कॉफी, टोबैको, रिच थिंग्स। ओके, मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर एग्रावेटेड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, स्पेशली 10 to 11 AM। जो नेट्रमल पेशेंट है उन लोगों को जो सिम्टम्स है वो एग्रावेट कब होंगे? सुबह के 10 से 11 के बीच, जब सनराइज होगा और जब सनसेट होगा तो इन्हें ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, हेडेक भी इन्हें लेफ्ट साइड होगा, मेनली स्कूल गर्ल्स में। ठीक है, यंग गर्ल्स में जो रिलीव होगा पर्स्पिरेशन से।
फिर टंग इनकी मैप्ड टंग होगी विथ रेड इंसुलर पैचेस लाइक रिंग वर्म ऑन साइड, ठीक है। रेड इंसुलर पैचेस लाइक रिंग वर्म ऑन साइड, मतलब जो इसकी टंग होगी वो मैप्ड टंग होगी और इनकी जो साइड्स होगी वहां पे रिंग वर्म जैसा अफेक्शन देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। देन इनवॉलेंट्री यूरिनेशन व्हेन वॉकिंग, कफिंग एंड लाफिंग, जब पेशेंट चलेंगे या उन्हें खांसी आएगी या फिर वो हंसेंगे तब उन्हें इनवॉलेंट्री यूरिनेशन पास हो जाएगा। कैन नॉट पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ अदर, अगर उनके आसपास अगर कोई बहुत सारे लोग खड़े होंगे तो वो लोग यूरिन पास करने के लिए नहीं जाएंगे, दे आर नॉट कंफर्टेबल। कंसलेशन एग्रावेट हर्ट ट्रबल्स, जैसे हमने आगे देखा। यस, फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट, द हार्ट्स पल्सेशन शेक्स द होल बॉडी, मतलब हार्ट का पाल्पिटेशन इतना होगा कि उसकी वजह से पूरी जो बॉडी होगी वो पाल्पिटेशन, उसका पल्सेशन होने लग जाएगा, ठीक है। पूरी बॉडी स्ट्रेबल करने लग जाएगी। फिर हेयर फॉल आउट व्हेन टच्ड इन नर्सिंग वुमन, हेयर फॉल होंगे, वो थोड़े भी बाल को छुएंगे या बाल में से हाथ घुमाएंगे तो हाथ में आ जाएंगे हेयर, इतना ज्यादा हेयर फॉल होगा उन्हें, ठीक है। ज्यादातर नर्सिंग वुमेन्स में। हैंग नेल्स, जो हमारी जो नेल्स होते हैं उसके अराउंड जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाएगी, वो क्रैक्ड हो जाएगी, ठीक है। और एक्जिमा स्पेशली इन द एज ऑफ हेयर, जो हेयर के एजेस होते हैं वहां पे एक्जिमा देखने मिलेगा नेटरम्यू पेशेंट्स में। तो ये हो गया गाइडिंग सिम्टम्स, ठीक है। अब आएगा इसमें पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स में हम सबसे पहले देखेंगे हेड। तो सबसे पहले हेडेक कौन सा है, स्कूल गर्ल का हेडेक है, इसमें सनराइज टू सनसेट और लेफ्ट साइडेड, ठीक है। बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक होगा इसमें विथ रेड फेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस, ये इसका कंकोमिटेंट है कि मेंसेस के पहले, मेंसेस के वक्त और उसके बाद में इन्हें नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील होगा। क्रॉनिक इन नेचर, ये जो हेडेक है वो क्रॉनिक होगा नेचर में। पेशेंट्स को ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत सारी जो हैमर्स है वो उनके सर पे हम जोर जोर से मार रहे हैं जब पेशेंट को फीवर होगा, ठीक है। एज थ्रू 1,000 लीटर हैमर्स were knocking in the brain during fever, वो भी उन्हें रिलीव होगा पर्सपिरेशन से। बिगनिंग में जो हेडेक होगा उसका बिगनिंग स्टार्ट होगा ब्लाइंडनेस से विथ अ zigzag dazzling light in the eyes, सबसे पहले पेशेंट को कुछ नहीं दिखेगा, फिर धीरे धीरे उन्हें जिगजैग डेस्लिंग लाइट दिखने लगेगी और जो उन्हें आई स्ट्रेन होगा उसकी वजह से उन्हें थ्रोबिंग पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये भी उनके कॉन्कोमिटेंस है कि हेयर फॉल्स एंड फेस वॉज ऑयली शाइनी एज ए ग्रेव्ड। देन आईज लैक्रिमेशन, टीयर्स स्ट्रीम डाउन द फेस व्हेनेवर ही, कब जब भी वो खांसी खाएंगे या वो कफिंग करेंगे तब उन्हें लेक्रिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेक्रिमेशन मतलब आंख में से पानी आने लगेगा। अब माउथ, तो माउथ में आएगा सेंसेशन एज ए हेयर ऑन दी टंग, ऐसा सेंसेशन होगा जैसे कि हमारे उनकी टंग पे हेयर है, ठीक है, बाल है सारे। टंग, जैसे कि हमने आगे देखा, मैप्ड टंग विथ रेड इंसुलर पैचेस लाइक रिंग वॉर्म ऑन साइड, हैव ए डिफिकल्ट स्पीच, और इसकी वजह से जो चिल्ड्रन होंगे वो स्लो इन लर्निंग होंगे, ठीक है। अब जीआईटी, जीआईटी में है सबसे पहले कंस्टिपेशन, सेंसेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनस, टॉन, ब्लीडिंग, स्मार्टिंग, पेन, पेशेंट को ऐसा सेंसेशन होगा जैसे कि उनके एनस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, स्मार्टिंग पेन होगा, ब्लीडिंग होगी एक्सेट्रा। अब कॉन्स्टिपेशन है तो स्टूल कैसा होगा, ड्राई, हार्ड, डिफिकल्ट एंड क्रम्बलिंग, ओके। देन रेक्टम, स्टिचेस इन रेक्टम, नोन नॉट वेदर फ्लैटस और फिजिस इसके, पेशेंट को पता ही नहीं होगा कि उनका मतलब वो उनका स्टूल पास हुआ है या उनकी फ्लैचुलेंस पास हुई है, ठीक है। इनवॉलंटरी डेफिकेशन एंड फ्लैचुलेंस, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। यूरिनरी, नाउ यूरिन जो होगा इनवॉलंटरी होगा, इनवॉलंटरी यूरिनेशन व्हेन वॉकिंग, कफिंग एंड लाफिंग, जब पेशेंट चलते होंगे या फिर वो खांसी खाएंगे, कफिंग करेंगे या वो हंसेंगे तो उनका जो यूरिन होगा वो इनवॉलंटरी पास हो जाएगा।
हैज टू वेट अ लॉन्ग फॉर यूरिन टू पास। कटिंग पेन इन यूरेथा, बहुत ही ज्यादा पेन होगा। कैन नॉट पास यूरिन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, दूसरे लोग अगर आसपास होंगे तो वो नहीं पास करेंगे, ठीक है। उसमें सेमिनल इमिशंस स्पेशली व्हेन आफ्टर कोइशन, व्हेन इंक्रीज डिजायर, वीकनेस ऑफ ऑर्गन विथ रिटार्डेड एमिशन, इम्पोर्टेंस होगा, स्पाइनल इरिटेशन होगी, पैरालिसिस आफ्टर सेक्सुअल एक्सेस। ओके, नाउ फीमेल, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस होगा और जो फीमेल होगी वो बैठ जाएंगे टू प्रिवेंट प्रोलेप्स। मेंसेस, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा प्यूबर्टी का वो डिलेड होगा, ठीक है। टू प्रोफ्यूज, टू अर्ली, टू लेट एंड टू स्कैंटी। इरेगुलर मेंसेस होंगे, कभी प्रोफ्यूज होंगे, कभी अर्ली होंगे, कभी लेट होंगे और कभी स्कैंटी होंगे। नाउ बियरिंग डाउन पेन एंड सेंसेशन इन द मॉर्निंग, बियरिंग डाउन टाइप का सेंसेशन होगा ज्यादातर इन मॉर्निंग। देन हॉट फीलिंग ड्यूरिंग मेंसेस, हेडेक आफ्टर मेंसेस। हेडेक कब होगा? आफ्टर मेंसेस। हॉट फीलिंग होगी ड्यूरिंग मेंसेस। स्टेरिलिटी। नाउ एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स causes alteration in blood, it was produce anemia। ज्यादातर जो वाइटल फ्लूइड्स लॉस हो जाएंगे उसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया होगा। पैथेटिक कंडीशंस होगी, क्लोरोटिक लुक होगा, ब्लू रिंग्स अराउंड द आईज एंड इडेमा। देन रेस्पी, हे फीवर होगा सबसे पहले, उसमें होगा स्क्विर्मिंग सेंसेशन इन द नोस्ट्रिल्स, पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे कि अंदर स्मॉल वर्म्स है, ठीक है। फ्रॉम एक्सपोजर टू हॉट सन और इंटेंस समर इन हेट। डिस्चार्ज कैसे होंगे? थीन वाटरी लाइक वाइट ऑफ एन एग। वायलेंट स्नीजिंग होगी, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट का जो सेंस होगा वो चला जाएगा। फ्लुएंट कोराइजा, स्टॉपेज ऑफ नोज, ब्रीथिंग डिफिकल्टी एक्सेट्रा। थ्रोट में स्टिकिंग टाइप का सेंसेशन होगा। सीवियस फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट विथ अ वीक फेंट फीलिंग, मतलब जो हार्ट होगा उसमें पाल्पिटेशन होगा, साथ में उन्हें बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होगी, जो कि उन्हें वो सोने से उन्हें रिलीफ मिलेगा बाय लाइंग डाउन। द हार्ट्स पल्सेशन शेक द बॉडी, हार्ट के पल्सेशन इतने होंगे कि वो पूरी बॉडी को शेक कर ले। एक्सट्रीमिटीज, पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हैमस्ट्रिंग, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है उनका बहुत ही ज्यादा पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन होने लगेगा। एंड फीवर, क्रोनिक इंटरमिटेंट फीवर के लिए वेल मार्क रेमेडी है ये, और उसमें भी ब्लिस्टर्स होंगे लाइक पल्स, पल्स जैसे ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे नेट्रम न्यूड में। अबाउट द लिप्स, लिप्स के अराउंड जो लिप्स होंगे बहुत ही ड्राई होंगे, सोर्स होंगे और क्रैक्ड होंगे, और साथ में अल्सर्स भी प्रेजेंट होंगे। इंटरमिटेंट फीवर जो होगा वो पैरोक्सिमल होगा, पैरोक्सिमल एट 10 और 11 AM। ओल्ड क्रॉनिक बैडली ट्रीटेड केसेस, ये सारे केसेस में हम नेट्रम दे सकते हैं, स्पेशली आफ्टर सप्रेशन बाय वीनिंग। हेडेक विथ अनकॉन्शियसनेस ड्यूरिंग चिल एंड हीट, जो हेडेक होगा विथ अनकॉन्शियसनेस होगा कब? जब चिल और हीट का स्टेज होगा तब। जब स्वेट का स्टेज आएगा तो वो जो पेन्स होगा वो रिलीफ हो जाएगा स्वेट से। एंड लास्ट स्किन एक्जिमा, तो वो ऑन द मार्जिन ऑफ हेयर, स्काल्प, बिहाइंड द ईयर्स। फिर जो लुक होगा स्किन का पेशेंट का वो रो होगा, रेड, इन्फ्लाम्ड एंड अल्सरेट। अर्टिकेरिया, acute and chronic over whole body, especially after violent exercise. Herpes, eruption, especially around the edge of hair, nape of neck. हेयर के एजिस में और नेप ऑफ नेक में ज्यादातर देखने मिलेंगे हर्पीस। वाट्स, पाम ऑफ द हैंड। फीवर ब्लिस्टर्स जो कि साइड्स ऑफ द माउथ में होंगे। इंटरमिटेंट फीवर में ज्यादातर पर्ल लाइक, स्मॉल पर्ल लाइक सोर लिप्स होंगे, क्रैक्ड और अल्सरेट लिप्स हो जाएंगे। फिर हैंग नेल्स। देन बेबी, पेल, एनेमिक, वीक, इमिशिएटेड।
जो इनिशिएशन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा नेक में। डिसेंडिंग टाइप ऑफ मरासमस देखने मिलेंगे नेटरम्योर बेबी में। लॉस फ्लैश वाइल लिविंग वेल, हॉट बेबी बट हैव कैच कोल्ड easily with frequent sneezing, watering of the nose, very much cross, irritable even when kindly spoken to। बहुत ही ज़्यादा ये जो बेबी होंगे इरिटेबल होंगे, बहुत ही ज़्यादा नर्वस होंगे। अगर हम उन्हें प्यार से भी बोलेंगे तो भी वो इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है। वीपिंग, कंसलेशन एग्रावेट ऑल दी ट्रबल्स। कंसलेशन से इनकी सारी ट्रबल ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। वीपिंग, ज़्यादा ही रोते रहेंगे, ठीक है। क्रेविंग फॉर सॉल्ट एंड aversion to bread। The last general modalities, aggravation है at 10 or 11 am, seashore, heat of sun, mental exertion, talking, lying down and consolation, and amelioration है in open air, cold bathing, going without regular meals and lying on right side। एम्यूरेशन लाइंग ऑन राइट साइड इसीलिए है क्योंकि ये जो रेमेडी है वो लेफ्ट साइडेड है, ठीक है। So this is all about Netramure. Hope you all are understand. And please, if you like, then please subscribe, view, forward, and also like. Thank you, everyone.